हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपके इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं आपके साथ हूं क्लास 6 की सप्लीमेंट्री रीडर, जो इंग्लिश लिटरेचर की जो सप्लीमेंट्री रीडर है, अ पैक्ट विद द सन। हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन द एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स। अब हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। Now also one more thing, Magnet Brains के जितने भी टीचर्स हैं, now if you can see here, you can see all the teachers जो क्लास 6 से 8 को पढ़ाते हैं. So we have made sure that the videos for our subjects are ready. जितना भी कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब आपको करनी है अच्छी वाली मेहनत, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको करनी है बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद अगर आपको लगे कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क अस एंड रिमेंबर दिस थिंग, मार्क्स एक नंबर आने चाहिए। क्लियर? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6 सप्लीमेंट्री रीडर। नेम ऑफ द चैप्टर इज अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पंछियों की कहानी। So let's start with the questions. What is the meaning of tale? Tale का मतलब क्या होता है? What is the meaning of tale? अब TAIL का मतलब होता है पूंछ, TALE का मतलब होता है कहानी। The answer is story, not honesty, truth, writer. Tale का मतलब होता है कहानी। So answer हो जाएगा C. Where was a nest of bird? यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं दो चिड़िया की, सो इनका नेस्ट इनिशियली कहाँ पे था? इन अ टॉल शेडी ट्री, इन अ स्मॉल शेडी ट्री, इन अ लार्ज ट्री, या ऑन अ banyan ट्री? सो इनका आंसर है इन अ टॉल शेडी ट्री। आंसर इज अ टॉल शेडी ट्री, इनमें इनका नेस्ट था। Where did a bird and her two babies live? ये जो बर्ड और उनकी जो दो बेबीज थी, ये कहाँ रहती थी? एक फॉरेस्ट में, एक हट में, ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, और नन ऑफ दीज? द आंसर इज एक फॉरेस्ट में रहा करती थी ये। What hit the nest that killed the bird? अब जो मदर बर्ड थी, so she died. क्यों? क्योंकि उनके नेस्ट के ऊपर कुछ गिर गया था। What was it? A stone, an arrow, a heavy branch, or none of these? The answer is a heavy branch. एक बहुत बड़ी सी डगाल गिर गई थी उनके ऊपर, उसके नेस्ट पे, जिसकी वजह से मदर बर्ड की डेथ हो गई थी। What is the meaning of blew down? Blew down का मतलब क्या होता है? फ्लैटर करना, किसी को मस्का लगाना, प्लेस, विन या क्रिएट। ब्लू डाउन का मतलब होता है फ्लैटर करना। नेक्स्ट इज Who took care of her little birds day and night? कौन अपने बच्चों का, लिटिल बर्ड्स का, सुबह से लेकर रात तक कौन ख्याल रखता था? कौन रखता था? The answer is mother bird, of course. Who welcomes the king? अब हमें पता है, हमने स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो जब ये जो दोनों जो बर्ड्स होती हैं सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग जगह बड़ी होती हैं, सो एक जो है वो एक ऋषि के आश्रम में चली जाती है और दूसरी जो है एक रॉबर्स के एरिया में चली जाती है। सो यहाँ पे किंग को वेलकम कौन करता है? द बर्ड लिविंग नियर द केव, जो एरिया जहाँ पे रॉबर्स रहते हैं। द बर्ड लिविंग इन ऋषिज आश्रम, जो ऋषि के आश्रम में रहती है। द रॉबर्स और द डियर? द आंसर इज वो बर्ड जो ऋषि के आश्रम में रहती हैं, वो किंग को वेलकम करती है। द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट। किंग जो है फॉरेस्ट में क्यों जाते हैं? रीजन क्या होता है? टू किल हिज एनिमी, फॉर मेडिटेशन, मेडिटेट करने के लिए जाते हैं, अपना घोड़ा ढूंढने जाते हैं, या हंट करने जाते हैं, मतलब शिकार करने जाते हैं। वो किस लिए गए थे? शिकार करने के लिए। द आंसर इज टू हंट। Who saw a deer in a forest? फॉरेस्ट में किसने उस डियर को देखा था? किंग ने, ऋषि ने, लिटिल बॉय, और नन ऑफ दीज? ऑफ कोर्स किंग ने देखा था जब वो हंट करने के लिए जा रहे थे। द किंग सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर डैश। अब जो किंग है वो एक ट्री के नीचे बैठ गए थे। दैट स्टूड नियर, वो जो ट्री जो था वो किसके पास में था? एक केव के पास में था। अ रॉक, his place, और a small mound? The answer is वो एक केव के पास में था, और उस केव में कौन रहते थे? रॉबर्स रहते थे। The king lost his, king क्या भटक गए थे? मनी, फ्रेंड, वे, और हॉर्स? The king lost his way, king अपना रास्ता भटक गए थे। The king was amazed to hear, king जो थे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए थे। क्या सुन के? A cry, the sound of fall,
अ सिमिलर वॉइस अगेन, अ स्वीट सॉन्ग। उन्होंने एक वापस से एक सिमिलर साउंड सुना था, तो जो बर्ड का साउंड होता है, इसीलिए वो अमेज हो गए थे। द सेकेंड बर्ड वेलकम द किंग। सेकेंड जो बर्ड थी, उन्होंने किंग को कहाँ वेलकम किया था? आश्रम में, केव में, इन में या पैलेस में? सेकेंड बर्ड जो थी उसने उसको आश्रम में इनवाइट किया था। Where did the gang of robbers lived? अब ये जो हमारे गैंग था पूरा जो रॉबर्स का, वो कहाँ रहता था? केव में, आश्रम में, एक हिल पे या कहीं पे भी नहीं। आंसर इज वो केव में रहता था। ओके? Who told the story of two birds to the king? ये जो दो पंछियों की जो कहानी थी, ये किंग को किसने बताई थी? बर्ड ने या एक कॉमन मैन ने? द डेकॉइट्स मतलब रॉबर्स ने या ऋषि ने? आंसर इज इन्हें बताई थी ये स्टोरी ऋषि ने। Who lived in the forest? फॉरेस्ट में कौन रहता था? बर्ड, टाइगर, लायन या डियर? कौन रहता था? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बर्ड की। Who were behaved so differently though they looked so alike? कौन जो थे इतना अलग बिहेवियर था, दो वो दोनों एकदम एक जैसे दिखते थे। किसकी बात हो रही है हम यहाँ पे? द टू बर्ड्स, किंग और ऋषि, किंग और रॉबर या नन ऑफ दीज? हम बात कर रहे हैं उन दोनों ट्विन बर्ड्स की जो एकदम एक जैसे दिखते थे लेकिन उनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट था। ओके? द अदर बर्ड फाउंड अ होम नियर अ ऋषिज। जो दूसरी सेकेंड बर्ड थी उसको कहाँ घर मिला था? ऋषि के आश्रम के पास। फार्म, होम, आश्रम या हट? आश्रम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड बर्ड वेलकम द किंग टू। ये हम पढ़ चुके हैं आश्रम में। नेक्स्ट इज हु सेड दीज लाइन्स टू ऋषि। ये लाइन्स ऋषि से किसने कही? हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक सो अलाइक। मतलब दोनों का बिहेवियर कितना डिफरेंट था जबकि दोनों एकदम एक जैसे दिखते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था किंग ने। किससे कहा था? ऋषि से कहा था। जब उन्हें पता चला कि ये जो दो बर्ड्स थी आपस में एकदम एक जैसी दिखती थी लेकिन एक कितनी विकेट थी और एक कितनी जेंटल थी। सो आंसर क्या हो जाएगा? किंग। The holy man smiled and said, after all, one is known by the company he keeps. Who is the holy man here? So holy man ने मुस्कुराते हुए क्या कहा कि एक इंसान जो है उसकी पर्सनालिटी, उसके बारे में कैसे पता चलता है कि उसके साथ कौन लोग उठते बैठते हैं, वो किस तरीके के लोगों के साथ रहता है, उसे कहा गया है कंपनी। तो ये होली मैन कौन है यहाँ पे? किंग, द ऋषि, द रॉबर्स या द हॉर्स? Of course, the answer is the rishi. Next is the bird color was. ये जो bird थी उसका कलर क्या था? ग्रे, रेड, येलो या ब्राउन? Answer is brown. Who said this? Quickly hurry up, come and take his jewels and his horse. किसने कहा था ये जल्दी से आ जाओ और यहाँ पे किंग है, इसके ना पूरे ज्यूल्स ले लो और पूरा इसका हॉर्स लेके चले जाओ? ये किसने कहा था? विकेट मैन ने, गार्ड ने, विकेट ब्राउन बर्ड ने या नन ऑफ दीज? आंसर इज उस ब्राउन बर्ड ने कहा था। तो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन, हु लिव्ड इन अ विलेज। अब रिमेंबर दिस थिंग दैट एवरी टाइम जब आपसे बोला जाता है कि हु लिव्ड इन अ विलेज, when you will get these kind of questions in your exams, तो यहाँ पे who lived in a village in the chapter the friendly mongoose ऐसा बोला जाएगा क्योंकि बहुत सारे chapters हैं जिसमें village की बात हुई है, so do not get confused. Okay? Who lived in a village? A farmer and his mother, a farmer and his wife या a farmer and his brother? इस चैप्टर में हमने बात की है farmer and his wife की, so आंसर क्या हो जाएगा? B. The farmer and his wife had a little. क्या था इन दोनों का? एक छोटा सा क्या था? Pet, son या daughter? They had a little son. Next is we must have a pet. Who said this to whom? अरे हमारे पास एक छोटा पेट होना चाहिए, किसने किससे कहा था? ये फार्मर ने कहा था अपनी वाइफ से। सो हु सेड दिस टू हुम? द फार्मर सेड टू हिज वाइफ। द एनिमल्स आर, अब एनिमल्स कैसे होते हैं? दे आर ह्यूमन, मतलब एनिमीज टू ह्यूमन बींग्स, मतलब वो ह्यूमन बींग के दुश्मन होते हैं। गुड टू एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स से अच्छे से रहते हैं। फन लविंग या फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग। एनिमल्स क्या होते हैं? दे आर फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो हमारे एनिमीज नहीं होते। द फार्मर ब्रॉट अ बेबी मंगूस। अब यूजुअली लोग पेट एनिमल के नाम पे डॉग लेके आते हैं, पपी लेके आते हैं, किटन लेके आते हैं, रैबिट लेके आते हैं। तो जो फार्मर जी थे वो लेके आए एक मंगूस, एक नेवला लेके आए। क्यों लेके आए? टू प्लीज हिज फ्रेंड? नो, कौन सी फ्रेंड?
टू प्लीज हिज वाइफ, अपने वाइफ को जो है प्लीज करने के लिए, फॉर इट्स कंपेनियनशिप विद द वाइफ, वो जो वाइफ है उसके साथ खेलने के लिए लेके आए थे, फॉर इट्स कंपेनियनशिप विद द सन, या अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए एक पेट लेके आए थे। द आंसर इज फॉर इट्स कंपेनियनशिप विद द सन, वो चाहते थे कि अपने लड़के के साथ खेलने के लिए कोई होना चाहिए, इसीलिए वो इस पेट को लेके आए थे। क्या लाए थे वो? एक बेबी मंगूस। Who liked the idea of keeping a pet? तो जब उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि मुझे लगता है हमें एक पेट रखना चाहिए, तो उनकी वाइफ को ये आइडिया कैसा लगा था? उनकी वाइफ को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था, लेकिन तब उन्हें ये नहीं पता था कि वो मंगूस लेके आने वाले हैं। सो द आंसर इज द फार्मर्स वाइफ। द फार्मर्स वाइफ लाइक द आइडिया ऑफ कीपिंग अ पेट। द फार्मर्स वाइफ डैश, शी वॉन्टेड टू लीव द बेबी अलोन। जब फार्मर की वाइफ मार्केट जा रही थी, तब क्या वो बच्चे को अकेला छोड़ के जाना चाहती थी? डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द बेबी अलोन, वो उस बच्चे को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। वॉन्टेड टू लीव द बेबी विद हर फादर, वो चाहती थी कि वो जो बच्चा है विद हिज फादर, सो वो चाहती थी कि वो जो बच्चा है वो उसको अपने पापा के साथ छोड़ के जाए, या नन ऑफ द अबव। So what is the answer? She did not want to leave the baby alone. वो इस बच्चे को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। The farmer's wife did not trust. फार्मर की वाइफ को किस पे शक था, किस पे विश्वास नहीं था? मंगूस पे, उसके हस्बैंड पे, उसके दोस्त पे, या उसके बेटे पे? The answer is मंगूस। उसको मंगूस पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। After how many days the mongoose had grown to its full size? कितने दिनों बाद जो mongoose था वो अपने full size में grow कर गया था? 5 से 6 days में, 3 months में, या 5 to 6 months में? Answer is 5 से 6 महीने में mongoose अपने full size पे आ गया था। Who had shining black eyes? किसकी एकदम shining black eyes थी? हम यहाँ बात कर रहे हैं mongoose की। Answer क्या है? mongoose। The mongoose has a, mongoose की क्या थी? bushy hair, bushy tail, या both A and B? उसके bushy hair नहीं थे, उसकी bushy tail थी, बड़ी सी tail थी उसकी। The phrasal verb looking for, I'm looking for my brother, और I'm looking for a cap. looking for का मतलब होता है ढूंढना। observing, searching, helping और gazing. आंसर क्या होता है? searching. Where did the farmer's wife want to go? So not ed. So where did the farmer's wife want to go? फार्मर की वाइफ कहाँ जाना चाहती थी? टेम्पल, मार्केट, या हॉस्पिटल? क्या हो जाएगा आंसर? मार्केट। उनको कहाँ जाना था? उनको मार्केट जाना था। The mongoose mouth was, मंगूस का जो पूरा मुंह था वो कैसा था? It was covered with clay, मिट्टी से भरा हुआ था। Wide open, एकदम खुला हुआ था। Blood stained, उसमें पूरा ब्लड लगा हुआ था। Not covered with blood, ब्लड से कवर्ड नहीं था। What is the answer? जब उसकी जो वाइफ है, फार्मर की वाइफ, मार्केट से जब वो वापस आई तो उनने देखा कि मंगूस के फेस पे पूरा क्या लगा हुआ था? ब्लड स्टेन्स थे। पूरा चेहरा जो था उनका वो ब्लड से रंगा हुआ था। When the farmer's wife struck the mongoose, फार्मर की वाइफ को क्या लगा कि उन्होंने बच्चे को खा लिया है, तो उसने आई और उसने सीधा सबसे पहले मारा उसको। जैसे उसको स्ट्राइक किया तो क्या हुआ? वो गिर गई, या वो जो है शी हिट द फ्लोर, उन्होंने फ्लोर पे हिट किया। He died after some time, मंगूस कुछ देर बाद मर गया। He died instantly, वो उसी वक्त मर गया। What is the answer? जैसे ही फार्मर की वाइफ ने मंगूस को मारा वो उसी वक्त मर गया। I am off to bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. Who said this to whom? तो जब फार्मर की वाइफ जो मार्केट जा रही थी तब उसने अपने हस्बैंड से क्या कहा था? मैं मार्केट जा रही हूँ, बच्चे पे नज़र रखना, मुझे मंगूस के साथ बच्चे को अकेला छोड़ना सही नहीं लग रहा है। तो किसने किससे कहा? फार्मर की वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, द फार्मर्स वाइफ टू हर हस्बैंड। द फार्मर्स वाइफ फेल्ट सॉरी, फार्मर की वाइफ ने सॉरी फील किया। किस लिए? फॉर बीइंग लेट, फॉर हरिंग आउटसाइड, फॉर हर हस्बैंड, फॉर हर हैस्टी एक्शन। सो लेट होने के लिए, बहुत जल्दी से बाहर जाने के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या बिना सोचे समझे कोई काम करने के। हेस्टी डिसीजन मतलब एक्शन, मतलब बिना सोचे समझे आपने जब कोई एक्शन किया तो यूजुअली आपको उसके लिए रिग्रेट होता है। तो उसने बिना सोचे समझे अपने बच्चे को देखे बिना मंगूस को मार दिया, इसलिए वो सॉरी फील कर रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द फार्मर गो आफ्टर सम टाइम। तो जब उसने बोला था कि बच्चे को देखते रहना, तब थोड़ी देर बाद तक तो वो वहीं था, फिर उसे कोई काम आ गया और वो चला गया। क्या काम आया था? वो टाउन गया था, वो एक बार अपने खेतों को देखने गया था, या मार्केट गया था? वो कहाँ गया था? उसने सोचा एक बार खेतों को देख के आ जाता हूँ, सो ही वेंट टू द फील्ड्स। वेयर डिड द फार्मर्स वाइफ सी द मंगूस सिटिंग। तो जब फार्मर की वाइफ वापस आई तो उन्होंने क्या देखा? मंगूस कहाँ पे बैठा हुआ था? किचन में, इन द क्रेडल नियर द बेबी, बेबी के पास, जो उसका पालना होता है उसके पास, आउटसाइड द हाउस वेटिंग फॉर हर, वो घर से बाहर उसका वेट कर रहा था। व्हाट इज द आंसर? आउटसाइड द हाउस वेटिंग फॉर हर। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम कैरिंग अ, जब फार्मर की वाइफ वापस आई तो वो क्या कैरी करके आई थी? मार्केट गई थी ना, क्या कैरी करके लाई थी? हैवी बास्केट, एम्प्टी बास्केट, नन ऑफ दिस। वो एक हैवी बास्केट कैरी करके आई थी, उसमें सब्जी वब्जी सब लेके आई थी वो। ओके, ओह व्हाट हैव आई डन। तो जैसे वो ये कहती है कि ओ भगवान मैंने ये क्या कर दिया, इससे क्या पता चलता है? उसका रिपेंटेंस, प्राइड, फियर या फॉली। रिपेंटेंस का मतलब होता है पश्चाताप। सो द आंसर इज रिपेंटेंस। What did the farmer's wife see laying on the floor? फार्मर की वाइफ ने क्या देखा? नीचे क्या पड़ा हुआ था? A black snake, torn and bleeding. एक काला सांप था जिसको पूरा फाड़ दिया गया था, उसमें से खून निकल रहा था। A spotted snake, torn and bleeding. एक spotted snake था, मतलब धब्बेदार स्नेक था, या a tiger. What is the answer? उसने देखा एक black snake था जो पूरा, जिसको मार दिया गया था। What did the farmer's wife see laying on the floor? So answer done. Oh, you saved my child. You killed the snake. What have I done? What had she done? तो जैसे उसने देखा कि वहाँ पे एक सांप था जो मरा हुआ था, तो उसको रियलाइज हुआ कि मंगूस ने उसके बच्चे को हार्म नहीं किया, जबकि उसके बच्चे की जान बचाई है। तो उसने क्या कहा? ओह यू सेव माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने स्नेक को मार दिया। ओह ये मैंने क्या कर दिया? तो what had she done? She killed the snake, she killed the mongoose, or she killed the monkey? Answer is she killed the mongoose. Caging the birds का मतलब क्या होता है? Caging the birds का मतलब taking them to a cage, उनको केज में लेके जाना। Birds are caged instantly, उनको तुरंत केज में रख देना। Loss of freedom for them, उनकी पूरी फ्रीडम खत्म कर देना, या caged birds? Answer is loss of freedom for them. अब पहला क्वेश्चन है, the illiterate shepherd got rid of his disease, helped people get rid of their troubles, helped children with their work, or was rich with their homework. So this is here, okay? So ये जो illiterate shepherd था, ये shepherd पढ़ा हुआ नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी दूसरों की मदद करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? That he used to help people with their troubles. बच्चों की तो होमवर्क में वो हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो लोगों की परेशानियों में उनकी मदद करता था। नेक्स्ट इज वेयर डिड द शेफर्ड लिव। वो जो शेफर्ड था वो कहाँ रहता था? ईरान, इराक, या मिस्र? वो कहाँ रहता था? वो ईरान में रहा करता था। द किंग वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय शेफर्ड्स। किंग जो था वो शेफर्ड की किस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था? उसकी इंटेलिजेंस से, उसकी हॉस्पिटैलिटी से, मतलब उसने कितना उनका जो है आवभगत किया था, क्लेवरनेस से कि वो कितना चतुर है, और सिंपैथी से। द आंसर इज कि उन्होंने उसकी हॉस्पिटैलिटी को देखा कि उसने कितने अच्छे से उनकी आवभगत की थी, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। द शेफर्ड वॉज नोन फॉर हिज। शेफर्ड किस चीज़ के लिए जाना जाता था? अपने विजडम के लिए, रिचेस, बहुत सारा उसके पास पैसा था, दोस्ती के लिए, या नॉलेज के लिए? शेफर्ड जाना जाता था अपनी समझदारी के लिए। नॉलेज और विजडम में डिफरेंस होता है। नॉलेज का मतलब होता है, जैसे कि मैंने मैथ्स पढ़ा, ठीक है, मुझे सारे फॉर्मूलाज याद हो गए, इसे बोलते हैं नॉलेज। लेकिन लाइफ में मुझे उस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है सही तरीके से, सही टाइम पे, उसे कहते हैं विजडम। सो रिमेंबर दिस थिंग, ओके। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, विजडम का मतलब होता है समझदारी। सो शेफर्ड अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था। Who was considered a fair and wise governor? किसको एक फेयर और वाइज गवर्नर समझा जाता था? शेफर्ड को, गवर्नर को, लॉयर को, या हेड पंच को? द आंसर इज शेफर्ड। शेफर्ड को कहा जाता था कि वो बहुत ही फेयर और वाइज गवर्नर है। द शेफर्ड रिफ्यूज टू मीट द किंग। शेफर्ड ने किंग से मिलने से मना कर दिया। ही वेलकम द किंग कोल्डली। उन्होंने बहुत ही एकदम आधे अधूरे मन से किंग को बोला, हाँ चलो आप आ गए हो तो आ जाओ।
ग्रीटेड द किंग वार्मली, बहुत अच्छे से, बहुत ही मान सम्मान देते हुए उनको वेलकम किया था। मेट द किंग टू कंप्लेन, किंग के पास गए थे शिकायत करने के लिए। व्हाट इज द आंसर? द शेफर्ड ग्रीटेड द किंग वार्मली, उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत आदर के भाव से उनको ग्रीट किया था। शेफर्ड डिड नॉट हैड इवन अ, शेफर्ड के पास क्या नहीं था? एक छोटा सा कॉटेज भी नहीं था, एक छोटा हाउस या बड़ा कॉटेज, उसके पास एक छोटा सा कॉटेज भी नहीं था, शेफर्ड के पास कुछ भी नहीं था। What did the new governor carry with him always? ये जो नया गवर्नर था वो हमेशा अपने साथ क्या कैरी करता था? जो शेफर्ड जब गवर्नर बन गया तब वो हमेशा अपने साथ क्या कैरी करता था? एक आयरन चेस्ट, मतलब एक लोहे का संदूक कैरी किया करते थे वो। The king was dash when the shepherd said your majesty. किंग को जैसे, किंग तो अपना वेश बदल के गए थे, तो जैसे ही शेफर्ड ने उन्हें पहचान की योर मैजेस्टी किया तो क्या हुआ? वो अपसेट हो गए, खुश हो गए, एंग्री हो गए या सरप्राइज हो गए? वो एकदम सरप्राइज हो गए थे कि इसे कैसे पता चला मैं किंग हूं। What was there in the iron chest? शेफर्ड का जो आयरन चेस्ट था उसके अंदर से क्या निकला? गोल्ड, मनी, ओल्ड ब्लैंकेट या ऑर्नामेंट्स। उसके अंदर से सोना निकला, पैसे निकले, या हीरे जवाहरात निकले, या उसके अंदर से एक ओल्ड ब्लैंकेट निकला। उसके अंदर से सिर्फ एक ओल्ड ब्लैंकेट निकला था और कुछ भी नहीं। The king's reward was that the shepherd was appointed. किंग ने जब उस शेफर्ड को रिवॉर्ड दिया तो उसको उन्होंने क्या अपने पास किस तरीके से अपॉइंट करके रखा? द हेड ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, द लीडर ऑफ द काउंसिल और द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट। द आंसर इज, उसको एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया गया। Whom did the shepherd call his best friend? शेफर्ड किसको अपना बेस्ट फ्रेंड कहता था? मिनिस्टर को, ओल्ड प्रीस्ट को, ओल्ड किंग को या ओल्ड ब्लैंकेट को? उसके पास जो ओल्ड ब्लैंकेट था उसको वो अपना बेस्ट फ्रेंड कहा करता था। Soon the shepherd became jealous of others. जो शेफर्ड था वो दूसरों से जलने लग गया। Lost his popularity, other governors lost his popularity, वो अपनी पूरी पॉपुलैरिटी उसकी खो बैठा। Won the people's love, लोगों का प्यार जीत लिया उसने। Grew famous for his riches, उसके पास बहुत पैसे आ गए थे तो वो फेमस हो गया। The answer is, शेफर्ड जो था बहुत ही जल्दी उसने लोगों का दिल जीत लिया, लोगों का प्यार जीत लिया। People loved and honored the shepherd for his, लोग शेफर्ड को क्यों पसंद करते थे? उसकी विजडम के लिए, उसके सिंपैथी के लिए, उसके गुडनेस के लिए। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave. मतलब आपने जो मुझे इतनी दया दिखाई उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे को बहुत दूर जाना है तो अब आप मुझे आज्ञा दे जाने के लिए। ये किसने कहा था, किससे कहा था? ये कहा था किंग ने। किससे कहा था? शेफर्ड से कहा था। Who was considered the humblest and wisest man on the land? किसको पूरी लैंड पे सबसे ज्यादा हम्बल और वाइजेस्ट मैन कहा जाता था? किंग को, सेनापति को, शेफर्ड को या ट्रेजरर को? आंसर इज शेफर्ड। थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। हु सेड दिस? थैंक यू योर मेजेस्टी मतलब किंग, आप मेरे पास आए, मेरे पास रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसने कहा था? ये भी कहा था शेफर्ड ने। ठीक है। He understood people's sorrow and dash. जो शेफर्ड था उसको लोगों के दुख और ट्रबल समझ में आते थे। लव, फीलिंग या एक्सपीरियंस, उसको लोगों के दुख और उनकी परेशानियां समझ आती थी, तो ट्रबल आ जाएगा इसका आंसर। Though poor and uneducated, the shepherd was. शेफर्ड बहुत ही ज्यादा पुअर था और बहुत मतलब पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन The shepherd was very educated, very foolish, very wise or very cunning. The answer is shepherd बहुत ज़्यादा मतलब wise था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा wisdom थी। The shepherd was able to make out that his visitor was. जो आदमी शेफर्ड से मिलने आया था, शेफर्ड को पता चल गया कि वो कौन है? None other than the king, कोई और नहीं पर वही राजा हैं। A robber, a great man या all of these. उनको समझ में आ गया कि जो उनसे मिलने के लिए आए हैं वो और कोई नहीं है बट राजा हैं। द शेफर्ड वॉज आस्क्ड टू एक्सप्लेन, शेफर्ड को क्या बोला गया था एक्सप्लेन करने के लिए? उनके फ्यूचर प्लान्स। वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट, कि वो हमेशा एक आयरन चेस्ट क्यों कैरी करते हैं?
हिज फूड हैबिट्स की बेसिकली कि वो क्या खाया करते हैं या उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे आती है। द आंसर इज कि वो हमेशा एक आयरन ब्लैंक चेस्ट क्यों कैरी करते हैं। दिस वॉज द क्वेश्चन। लुकिंग एट द हम्बल शेफर्ड टू द जेलस गवर्नर्स, ये क्या है, द जेलस गवर्नर्स बिकेम, जब उन्होंने देखा कि शेफर्ड कितना हम्बल है, तो जो ये गवर्नर्स थे जो इतने ज़्यादा जलते थे उनसे, वो क्या हो गए, खुश हो गए, दुखी हो गए, अशेम्ड थे या वाइस, वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे। दे वर फीलिंग अशेम्ड ऑफ देयर बिहेवियर। सो दैट इज योर पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। तानसेन लर्नड, तानसेन ने क्या सीखा था। द वॉइसेस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, उनको बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ निकालनी आती थी। द ट्रिक्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो बर्ड्स और एनिमल्स जो ट्रिक करते हैं उन्हें वो करना आता था। टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो बर्ड्स और एनिमल्स की कॉल्स जो बेसिकली उनकी आवाज़ होती है उसकी नकल कर सकते थे। टू रेस्पेक्ट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स और एनिमल्स की जो कॉल्स होती थी उनको रेस्पेक्ट करना। व्हाट इज द राइट आंसर, हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। द आंसर इज वो बहुत परफेक्टली बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ को इमिटेट कर पाते थे, नकल कर पाते थे उसकी। Where did मुकंदन मिश्रा and his wife live? मुकंदन मिश्रा और उनकी जो वाइफ थे वो कहाँ रहा करते थे। रांची नियर पटना, रेहत नियर भोपाल या बेहद नियर ग्वालियर। What is the answer? The answer is बेहद नियर ग्वालियर। स्वामी हरिदास told तानसेन्स father, स्वामी हरिदास ने तानसेन के फादर को क्या बताया। टू पनिश हिम, कि इसको पनिश करो। दैट हिज सन वॉज नॉटी, कि आपका बेटा बहुत शरारती है। दैट ही वॉज अ गिफ्टेड म्यूजिशियन, कि वो उसको जो है भगवान ने जो है एक बहुत बेहतरीन म्यूजिशियन बनाया हुआ है। दैट ही कुड मेक हिम अ गुड सिंगर, या ये कि वो उसको एक बहुत अच्छा सिंगर बना सकते हैं। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज कि उनका जो बेटा है वो काफ़ी गिफ्टेड है एंड दैट ही कुड मेक हिम अ गुड सिंगर, कि अगर वो उनके पास में जो है वो तालीम लेगा तो वो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है। तानसेन बिकेम अ गुड सिंगर आफ्टर, तानसेन एक अच्छा सिंगर बना कितने ईयर्स के बाद। 10, 11, 9 और 7। व्हाट्स द राइट आंसर? द राइट आंसर इज 11 ईयर्स। आफ्टर एग्जैक्टली 11 ईयर्स ही बिकेम अ ग्रेट सिंगर। हाउ मेनी चिल्ड्रन दैट तानसेन हैव, अब तानसेन जी की शादी हुई उसके बाद उनके कितने बच्चे थे। ही हैड 4, 5, 6 और 7 किड्स, कितने थे। ही हैड टोटल 5 किड्स, उनके टोटल कितने बच्चे थे, 5। मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस कौन थे अब, म्यूजिशियन, होली मैन, डिवोटी या वर्शिपर, कौन थे। वो एक होली मैन थे, इसका मतलब कि वो जो है एक बहुत ही नोबल आदमी थे। तानसेन कौन थे, एक म्यूजिशियन थे, फिलोसफर थे या म्यूजिशियन थे। तानसेन एक म्यूजिशियन थे। तानसेन मैरिड, अब तानसेन की शादी किससे हुई थी, रानी मृगनयनी, प्रिंसेस मिलग्रेन, कोर्ट लेडी मैग्नल या कोर्ट लेडी हुसैनी, किससे शादी हुई थी उनकी, उनकी शादी हुई थी कोर्ट लेडी हुसैनी से। When did तानसेन go to अकबर्स कोर्ट, अब तानसेन जो है उन्होंने अकबर के कोर्ट में कब उन्होंने जाना स्टार्ट किया था। When was the first time he went there? So 1556, 1546, 1256 या 1558? The answer is 1556 में तानसेन जो थे अकबर के कोर्ट में गए थे। स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास कौन थे, तानसेन के गुरु। हैड 100 डिसाइपल्स, उनके 100 डिसाइपल्स थे। वॉज ओनली तानसेन गुरु, वो सिर्फ तानसेन के गुरु थे, और या उन्होंने हुसैनी को पढ़ाने से मना कर दिया था। तो अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, वो तानसेन के गुरु थे या वो सिर्फ तानसेन के गुरु थे। आंसर है वो तानसेन के गुरु थे, वो बहुत सारे लोगों के गुरु थे, उनमें से एक तानसेन थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ तानसेन्स फादर, तानसेन के फादर का नाम क्या था, एक्सक्यूज मी, मुकंदन मिश्रा, मुकंदर शर्मा और स्वामी हरिदास। द आंसर इज मुकंदन मिश्रा। राग दीपक इफ संग परफेक्टली, अब राग दीपक की क्वालिटी ये थी कि अगर उसे सही तरीके से गाया जाए तो क्या होता है, बर्न्स द सिंगर, वो जो गा रहा होता है उसको खुद को जला देती है, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तेज़ होता है उसमें उस राग में कि वो सब कुछ जला देती है। इट डिस्ट्रॉयज द फॉरेस्ट, जंगल को बर्बाद कर देती है। हील्स द सिंगर, सिंगर को जो है हील कर देती है, मतलब उसको जो है सही वापस उसको जो है मरहम पट्टी कर, जैसे हील करना मतलब क्या होता है, कोई घाव जो भर जाता है
उसको बोलते हैं हील करना। मेक्स द एयर हॉट, या पूरी हवा को गर्म कर देता है। द थिंग इज राग दीपक अगर सही तरीके से गाया जाए तो वो सिंगर को ही जला देता है। Who insisted तानसेन to sing राग दीपक before अकबर? अब किसने अकबर के सामने तानसेन से कहा कि आप राग दीपक गाइए? किसने कहा था? आजम खान ने, शौकत अली, लियाकत अली या शौकत मियाँ? आंसर है मियाँ साहब। मियाँ साहब ने कहा था, शौकत मियाँ ने कहा था, क्योंकि वो लोग सब लोग तानसेन से जलने लग गए थे, क्योंकि अकबर तानसेन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। तो उन सब ने सोचा इससे राग दीपक गवाते हैं, अगर अच्छा गाएगा तो जल ही जाएगा, इसीलिए। राग मेघ व संग बाय, राग मेघ मतलब अगर राग मेघ को अच्छे से गाया जाए, मेघ का मतलब होता है क्लाउड्स, राग मेघ को अच्छे से गाया जाए तो बारिश हो जाती है। तब जब उनको लगा गाना पड़ेगा, तब उन्होंने किससे कहा था राग मेघ को गाने के लिए? तानसेन और अपनी बेटी से, दो लोग गा रहे थे, तानसेन और उनकी बेटी, सरस्वती और हुसैनी, हुसैनी और रूपवती, सरस्वती और रूपवती। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से कहा था, आंसर इज सरस्वती और रूपवती। उनसे कहा था कि तुम लोग राग मेघ गाना, जब मैं राग दीपक गाऊंगा तो जो गर्मी है वो खत्म हो जाएगी। अकबर आस्क्ड तानसेन टू सिंग, अकबर ने तानसेन से क्या गाने के लिए कहा? राग मेघ, राग मल्हार, राग दीपक या राग वास्तु? आंसर इज राग दीपक। What was the name of तानसेन्स डॉटर? तानसेन की जो बेटी थी उसका नाम क्या था? हुसैनी, सरस्वती, रूपवती। अच्छा हाँ, एक जो है, मैंने एक चीज आपको बोली कि दोनों बेटियां थी, एक बेटी थी, एक उसकी शिष्या थी। सो आंसर इज सरस्वती। रूपवती उनकी बेटी नहीं थी, रूपवती उनकी शिष्या थी। What did तानसेन learn to imitate perfectly? जब तानसेन छोटे थे तब वो किन की आवाज़ों को परफेक्टली इमिटेट कर पाते थे, नकल कर पाते थे? The answer is the calls of birds and animals. ये हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तानसेन्स टूम वॉज, इसे टोम नहीं कहते, इसे हम टूम कहते हैं। ओके, तानसेन का टूम जो है, मतलब जहाँ पे तानसेन की बेसिकली आप कह सकते हैं उनकी जो कब्र है, वो क्या है? इट्स अ टूम फॉर म्यूजिशियंस विजिटेड बाय डिसाइपल्स एनुअली। हर साल वहाँ पे जो उनके डिसाइपल्स हैं वो जाते हैं। एक हेवन है, स्वर्ग है। अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, या म्यूजिशियंस के लिए एक तीर्थ स्थल जितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। सो द आंसर इज तानसेन की जहाँ पे बॉडी को दफनाया गया था, तानसेन की उस मतलब तानसेन की जो बॉडी जहाँ पे जो उनके नाम पे जो टूम बनवाया गया था, दैट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। तानसेन वॉज, अब तानसेन क्या थे? एक सिंपल से बॉय थे, एक क्रूअल बॉय थे या नॉटी थे? वो बहुत ज्यादा नॉटी थे। क्वेश्चन, हु केम इन सर्च ऑफ फूड, खाना ढूंढने के लिए कौन आया था? हु वॉज इट? क्रोकोडाइल, मंकी, किंग या नन ऑफ दीज? बहुत इजी आंसर है, द आंसर इज क्रोकोडाइल, उसको खाना ढूंढने के लिए आया था वो। हु लिव्ड ऑन द फ्रूट ट्री, फ्रूट ट्री पे कौन रहता था? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की वाइफ, मंकी या सबके सब? आंसर इज मंकी। Why did the monkey want a companion? Monkey को companion क्यों चाहिए था? To share fruits, to talk, both A and B, or none of these? उसको फ्रूट्स शेयर करने के लिए चाहिए था, बातें करने के लिए चाहिए था, किस चीज़ के लिए चाहिए था? उसको दोनों के लिए चाहिए था। He wanted to share fruits, और वो एक कंपेनियन चाहता था जिससे वो बात कर सके। So answer is both A and B. The crocodile shed on losing his friend. जब उसका जो फ्रेंड था, अपनी उसकी वाइफ की एक स्टूपिडिटी की वजह से, जब उसका फ्रेंड उससे बिछड़ गया, मतलब दे गॉट डिपार्टेड, तब उसने कैसे टीयर्स शेड किए? मैनी टीयर्स, रियल टीयर्स, फॉल्स टीयर्स और फेक टीयर्स? द आंसर इज फेक टीयर्स। टू बिट्रे अ रियल फ्रेंड, एक सच्चे मित्र को, एक सच्चे दोस्त को धोखा देना अच्छी बात है, सेटिस्फाइंग है कि मजा, वाह क्या अच्छा काम किया है, फन है, बड़ा मजा आता है, या एक पाप है? इज अ सिन, सिन का मतलब होता है पाप। तो एक जो सच्चा दोस्त होता है उसको कभी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, इट्स अ सिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड? रिवर साइड पे कौन आया? एक कैमल, क्रोकोडाइल, मंगूस और अ डॉग। तो जब मंकी जो है पेड़ पे बैठा था तब उसने किसको देखा? एक क्रोकोडाइल को देखा। Who wanted to eat the heart of the monkey? मोंकी का दिल किसको खाना था? क्रोकोडाइल की वाइफ को, क्रोकोडाइल के बेटे को, मंकी की वाइफ को, या ऑल ऑफ दीज? द आंसर इज क्रोकोडाइल की वाइफ को खाना था। Who were now the best friends? तो जब वो रोज मिलने लग गए तो वो कौन दो लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे? द मंकी एंड द
crocodile. Who was thunderstruck and knew his life was in danger? कौन जो है एकदम शॉक हो गया था और समझ आ गया था उसको कि अब उसकी ज़िंदगी खतरे में है. किसके साथ हुआ था ये? क्रोकोडाइल की वाइफ, मंकीज वाइफ, द मंकी और मंकीज फैमिली. किसके साथ हुआ था ये? मंकी के साथ. मंकी को लगा ओह अब तो मेरी ज़िंदगी खतरे में है. What is the meaning of pluck? प्लक करना क्या होता है? प्लक करने का मतलब होता है टू टेक, टू कोट, करेज या रिमूव. द आंसर इज रिमूव. जैसे आपके पास एक फ्लावर है तो आपने उसकी एक लीफ को, एक पेटल को प्लक किया, रिमूव किया. ओके. नेक्स्ट इज वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम? क्रोकोडाइल जो था क्यों नहीं चाहता था अपने फ्रेंड को घर बुलाना? बिकॉज ही वॉन्टेड हिज आईज फॉर हिज वाइफ. क्योंकि वो अपनी वाइफ के लिए उसकी आंखें चाहता था. बिकॉज ही वॉन्टेड हिज हैंड्स फॉर हिज वाइफ. वो चाहता था उसकी वाइफ के लिए उसके हैंड्स लेने के लिए या उसका लिवर लेने के लिए. और द लास्ट ऑप्शन इज बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू किल हिम टू गिव हिज हार्ट टू हिज वाइफ. वो अपने घर इसलिए नहीं बुलाना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ उसे किल करना चाहती थी, मंकी को. तो वो नहीं चाहता था कि उसका जो दोस्त है वो मर जाए. एंड दैट इज वाई ही डिड नॉट वॉन्ट टू कॉल हिम होम. सो आंसर हो जाएगा इसका डी. हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ? अब मंकी ने अपने आप को कैसे बचाया? बाय शोइंग फुलिशनेस, अपनी मूर्खता दिखा के. बाय शोइंग द इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता दिखा के. बाय शोइंग हिज माइंड, अपने दिमाग का परिचय देते हुए, या ऑल ऑफ दिस? द आंसर इज अपने इंटेलिजेंस को दिखा के उसने अपने आप को बचा लिया. फ्रॉम वेयर डिड द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री? मंकी ट्री के ऊपर कहाँ से उसने जंप किया? ऑन द रिवर बैंक, ऑन द सी, ऑन द ट्री, या ऑल ऑफ दिस? द आंसर इज ऑन द रिवर बैंक. जैसे ही क्रोकोडाइल रिवर बैंक तक आया उसने वहां से जंप किया. हाउ डिड क्रोकोडाइल रिप्लाई टू मंकी? क्रोकोडाइल ने रिप्लाई कैसे किया मंकी को? एंग्रीली, पोलाइटली या सॉफ्टली? तो क्रोकोडाइल ने बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बात की थी, बिल्कुल एंगर नहीं दिखाया था. Who said this line? I did come here in search of food for myself and my wife. मैं यहाँ अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए खाना ढूंढने आया हूँ. ये किसने कहा था? ये कहा था मंकी, क्रोकोडाइल और टाइगर? द आंसर इज क्रोकोडाइल. What are good for mind and body? So मंकी ने कहा था माइंड और बॉडी के लिए क्या अच्छे होते हैं? रॉटन फ्रूट्स मतलब सड़े हुए फ्रूट्स, ruined फ्रूट्स मतलब एकदम खराब हो चुके वाले फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स मतलब ताज़े फल, या फ्रेश हार्ट ताज़ा दिल. सो व्हाट इज गुड फॉर माइंड एंड सोल? द आंसर इज फ्रेश फ्रूट्स. हु लव्ड हिज वाइफ? कौन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था? मंकी, क्रोकोडाइल, मंकी का बेटा, और नन ऑफ दीज? द आंसर इज द क्रोकोडाइल. द मंकी इंजॉयड हिज लाइफ. मंकी अपनी लाइफ में बहुत खुश था, वो अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करता था. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फ्रूट्स खाता था, वो अपनी पसंद के फ्रूट्स खाता था, वो सारे फ्रूट्स खा लेता था. ही एट फ्रूट्स टू हिज हार्ट्स फिल. वो फ्रूट्स खाता था, मतलब अपने मन भर के फ्रूट्स खाया करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, द मंकी वॉज फॉर्चुनेट टू फाइंड. मंकी क्यों फॉर्चुनेट था? वाई वॉज ही फॉर्चुनेट? उसकी किस्मत अच्छी क्यों थी? क्योंकि मंकी के पास, मंकी मतलब वो बहुत खुशकिस्मत था क्योंकि उसे एक कंपेनियन मिला. क्योंकि उसको एक कंपेनियन मिला क्रोकोडाइल की वाइफ में, या क्रोकोडाइल के बच्चे में, या क्रोकोडाइल में. क्योंकि उसको एक साथी मिला था इन द नेम ऑफ क्रोकोडाइल. द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज एंग्री एज द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल की वाइफ बहुत गुस्सा थी. क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल डूब रहा था, या वो मस्त रिवर में एंजॉय कर रहा था नहाते हुए, या काफ़ी लेट हो गया था, या वो अपने बच्चों का ख्याल रख रहा था. द आंसर इज ही वॉज हेल्ड अप लॉन्गर देन यूजुअल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोकोडाइल वॉज अनविलिंग टू इन्वाइट होम. क्रोकोडाइल किसको घर नहीं बुलाना चाहता था? बर्ड्स और एनिमल्स को, विलेजर्स नियर बाय, मंकी को, या मंकीज को? ही डिड नॉट वॉन्ट टू कॉल हिज फ्रेंड हु वॉज मंकी. What did the monkey and the crocodile talk about when they became friends? तो monkey और crocodile क्या बातें किया करते थे जब वो friends बन गए थे? So वो villagers की difficulties के बारे में बात करते थे, birds और animals के बारे में बात करते थे, जो आसपास जो villagers रहते थे उस बारे में बात करते थे, या all these above? Basically they used to talk about everything. So answer is all of these. Who did not like the friendship of monkey with crocodile? So crocodile और monkey की friendship किसको पसंद नहीं आ रही थी? एक दूसरे monkey को, crocodile की wife को, या tiger को? What will be the answer?
क्रोकोडाइल की वाइफ को। द वाइफ वॉज ग्रीडी, अब जो ये वाइफ थी वो बहुत लालची थी, ग्रीडी थी। क्यों? शी विश टू ईट एवरीथिंग, उसको सब कुछ खाना होता था, उसको पैसे चाहिए थे। शी डिमांडेड स्वीट फ्रूट्स, उसको अच्छे मीठे मीठे फल चाहिए थे। शी डिमांडेड टू ईट मंकीज हार्ट, क्योंकि अब उसने ये सोचा जो इतने मीठे मीठे फल खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। सो नाउ शी डिमांडेड फॉर मंकीज हार्ट। सो द आंसर इज डी। Who was scared and dispensed? कौन बहुत ज़्यादा परेशान था? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की वाइफ या मंकी? Of course the answer is monkey, क्योंकि मंकी था ना जिसको लोग खाने वाले थे। What was the nature of monkey? मंकी का नेचर कैसा था? इनसेंसिबल और फुलिश, एकदम दिमाग से पैदल था, सेंसिबल था और क्लेवर था, या वाइस और ब्राइट? द आंसर इज वो बहुत सेंसिबल था और क्लेवर था। On reaching midstream, the crocodile announced, जब वो आधे रास्ते पहुंच गए तो क्रोकोडाइल ने क्या अनाउंस किया? दैट अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। आई विल रोल माई सेल्फ इन द रिवर, अब मैं अपने आप को रिवर में पलटा दूंगा। टेक केयर यू विल बी ड्राउंड, अपना ख्याल रखना क्योंकि अब तुम डूबने वाले हो। आई विल नॉट गो एनी फर्दर, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा। द आंसर इज आई विल किल यू नाउ, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। What did the wife of the crocodile want? क्रोकोडाइल की वाइफ को क्या चाहिए था? फ्रूट्स चाहिए थे, हार्ट्स ऑफ द मंकी, इट इज शुड बी हार्ट ऑफ द मंकी, फिशेस या लिवर ऑफ द मंकी? उन्हें चाहिए था बंदर का दिल, हार्ट ऑफ द मंकी। ओके, What a foolish thing to say! Who shouted at whom? अरे ये क्या बेवकूफ़ी भरी बात है। किसने किस पे चिल्लाया था? क्रोकोडाइल अपनी वाइफ पे चिल्लाया, द क्रोकोडाइल शाउटेड एट मंकी, और द क्रोकोडाइल शाउटेड एट अनदर क्रोकोडाइल? द आंसर इज द क्रोकोडाइल शाउटेड एट हिज वाइफ। जब उसकी वाइफ ने बोला ना कि मुझे उसको मारना है, मुझे उसका दिल खाना है, तो क्रोकोडाइल ने शाउट किया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। द क्रोकोडाइल वॉज फुलिश, अब क्रोकोडाइल जो था वो फूल था। क्यों? बिकॉज ही टोल्ड मंकी हिज सीक्रेट, क्योंकि उसने मंकी को अपना सीक्रेट बता दिया। ही कैरिड द मंकी टू द रिवर बैंक, क्योंकि वो मंकी को वापस रिवर बैंक तक लेके गया। ही कैरिड द मंकी ऑन हिज बैक, उसने मंकी को अपने बैक पे कैरी किया। ही डिड नॉट कैरी द मंकी बैक, या वो मंकी को वापस लेके नहीं गया। द आंसर इज ही टोल्ड मंकी हिज सीक्रेट, उसको बताना ही नहीं चाहिए था, तो मंकी भागता ही नहीं। सो दैट इज वाई ही इज कंसिडर्ड एज फुलिश। Who was not a swimmer? अब कौन स्विमर नहीं था? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की वाइफ या मंकी? क्रोकोडाइल तो होते ही हैं। द आंसर इज मंकी। Where the current of the river was the strongest? तो कहाँ पे पानी का बहाव, करंट ऑफ द रिवर मतलब पानी का बहाव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? इन द बैंक ऑफ द रिवर, मिडल ऑफ द रिवर, या ए एंड बी? आंसर इज मिडल ऑफ द रिवर। द फ्रेज heaved a deep sigh, थैंक गॉड तभी करते हैं ना हम। सो heaved a deep sigh का मतलब होता है फेल्ट रिलीज्ड, बच गया, फेल्ट रिफ्रेश्ड, टुक आउट हॉट हेयर, या टुक अ डीप कोल्ड ब्रेथ। द आंसर इज जब आप मतलब आराम महसूस करते हो, यू फेल्ट रिलीज, दैट इज व्हेन यू यूज द वर्ड फ्रेज heaved a deep sigh. I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice. मैं जानता हूँ कि अपने दोस्त को धोखा देना एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ये किसने किससे कहा? क्रोकोडाइल ने खुद से कहा, क्रोकोडाइल मंकी ने अपने आप से कहा, या क्रोकोडाइल ने मंकी से कहा? द आंसर इज ये क्रोकोडाइल ने खुद से कहा था जब उसकी वाइफ ने उसे प्रेशराइज किया। हाउ डिड द क्रोकोडाइल कन्विंस द मंकी टू कम अलॉन्ग विथ हिम? क्रोकोडाइल ने मंकी से क्या कहा कि वो कन्विंस हो गया और वो उसके साथ आया? उसने बोला कि his wife wants to see him, मतलब वो उसकी वाइफ उससे मिलना चाहती है। He said his wife want him to come over for a meal. उसने कहा कि उसकी जो वाइफ है वो उसको खाने पे न्योता दे रही है। Both A and B. What is the answer? उसने ये कहा था कि उसकी जो वाइफ है वो उसको खाने पे न्योता दे रही है। A lullaby is sung. जो lullaby होती है उसे हम हिंदी में लोरी कहते हैं। किसके लिए होती है ये? For the little ones to wake up, छोटे बच्चों को जगाने के लिए। For the little ones to go to sleep, छोटे बच्चों को सुलाने के लिए। When the little ones are crying, छोटे बच्चे जब रो रहे होते हैं उन्हें चुप कराने के लिए। और to make the little ones laugh, या उनको हंसाने के लिए। So ये आंसर तो हम बचपन से जानते हैं। The answer is to make the little ones go to sleep. What is sleep? Sleep होता क्या है? An unconscious rest, without any rest, or a conscious rest?
स्लीप जो होता है एक अनकॉन्शियस रेस्ट होता है, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो आपको नहीं पता उस वक्त आपके आसपास क्या हो रहा होता है। What several things happen to our body while we sleep? अब जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के साथ क्या क्या हो रहा होता है। मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, या ऑल ऑफ दीज? द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। जब हम सो रहे होते हैं हमारी पूरी बॉडी जो है स्लोली फंक्शन करती है। स्लीप इज कॉल्ड अ वंडर। स्लीप को एक वंडर कहा गया है, क्यों? बिकॉज वी नो इट्स सीक्रेट्स, क्योंकि हमें इसके सीक्रेट्स पता हैं। बिकॉज इट्स अ कॉमन एक्सपीरियंस, क्योंकि एक कॉमन सी चीज़ है। इट कैन नॉट ओवर पावर आर कॉन्शियस स्टेट। ये हमारे कॉन्शियस स्टेट को ओवर पावर नहीं कर सकता, और इट ओवर पावर्स अस। ये हमें ओवर पावर कर देता है। द आंसर इज ये हमें ओवर पावर कर देता है, मतलब हमें कुछ याद नहीं रहता जब हम सो रहे होते हैं। तो When does human body's blood pressure go down? Human body में जो blood pressure होता है वो कब नीचे चला जाता है? At sleeping, while we are sleeping, working or dancing? The answer is जब हम सो रहे होते हैं। Sorry, not dancing, sleeping. We sleep so that, हम सोते हैं क्यों? ताकि we lead disciplined lives, ताकि हम एक disciplined life जी सकें। The law of nature rules, क्योंकि law of nature ये कहता है द बॉडी एंड ब्रेन में रेस्ट। हम इसलिए सोते हैं ताकि हमारी बॉडी और जो हमारा ब्रेन है जो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है वो थोड़ा रेस्ट कर सके, वी गेन वेट, ताकि हम मोटे हो सके। अब ये लास्ट वाला पॉइंट है, इस पर अगर हम फोकस ना करें तो आंसर इज द बॉडी एंड ब्रेन में रेस्ट। अ ड्रीम, अब एक सपना जो होता है वो क्या होता है? इट इज द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, is the activity of the soul, is none of the above. जो सपना होता है it is not the activity of the heart. Okay? The solution to some problems can be provided. कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनका जो सोल्यूशन है वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है? थ्रू ड्राइव करके, थ्रू वाइल्ड हर्ब्स, कुछ जंगली जड़ी बूटियों को खा के, थ्रू ड्रीम्स, आपके सपनों को समझ के उन्हें एनालाइज करके, थ्रू वेदर या मौसम को देख के। कुछ बातों का सोल्यूशन आपको आपके सपने दे देते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई सपना आता है इसका मतलब कोई बात है जो आपके अनकॉन्शियस में है, मतलब सॉरी सबकॉन्शियस में है, और सबकॉन्शियस से वो बात जो है आपकी ड्रीम में आई है। या तो किसी चीज़ के बारे में आपने ज़्यादा सोचा है, किसी के बारे में ज़्यादा सोचा है, किसी से बात हुई है आपकी और वही चीज़ रिलेटेड जो है वो सपने में आती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वो सब मिल जाते हैं और कुछ तो भी उल्टा पुल्टा सपना आता है, बट डू नॉट वरी अबाउट इट। एंड येस, सपने कभी कभी हमें हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हैं। ड्यूरिंग स्लीप वी टेक रेस्ट, दैट इज सोते टाइम हम वो रेस्ट लेते हैं जो अनकॉन्शियस होता है, कॉन्शियस होता है, जो ज़रूरी होता है या जो ज़रूरी नहीं होता, जो अनकॉन्शियस होता है। When we sleep, the muscles work, the heartbeat stops, blood pressure stops, the brain rest. हमारा हार्ट बीट नहीं रुकता, हमारा ब्लड प्रेशर नहीं रुकता, हमारा सिर्फ ब्रेन थोड़ी देर के लिए रुकता है, रेस्ट करता है, वो भी सिर्फ 8 मिनटों के लिए। जो आप 8-9 घंटे की जो नींद लेते हो उसमें हमारा ब्रेन सिर्फ 8 मिनट के लिए सोता है। नेक्स्ट इज व्हेन डज आवर बॉडी रिकवर फ्रॉम फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान। तो आपकी बॉडी में जितनी भी थकान होती है वो कब आपकी बॉडी उससे रिकवर करती है? जब आप सो रहे होते हो, जब आप काम कर रहे होते हो, या जब आप वॉक कर रहे होते हो। ये आंसर बहुत ही मुश्किल है, नहीं? द आंसर इज व्हेन यू आर स्लीपिंग। नेक्स्ट इज ड्रीम्स कैन नेवर टेल द ट्रुथ, द प्रेजेंट, फेरी टेल्स और द फ्यूचर्स। अगर आपको कोई सपना आया है तो ना वो सच है, ना वो आपका प्रेजेंट है, ना वो कोई फेरी टेल है, और ना वो आपको फ्यूचर बताता है। रिमेंबर दिस थिंग, द आंसर इज इट डजंट टेल यू द फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में जो होने वाला है वो बताया जा रहा है। We can never turn from dreams. It means we can never turn from dreams. Turn from का मतलब क्या है यहाँ पे? Avoid bad dreams. हम बैड ड्रीम्स को अवॉइड नहीं कर सकते। टर्न ऑन बैड ड्रीम्स, हम बैड ड्रीम्स को ला नहीं सकते। टर्न अवे फ्रॉम ड्रीम्स, हम सपने से अलग हट जाएं, या टर्न अप एट अ ड्रीम। द आंसर इज हम कभी भी वी कैन नॉट टर्न फ्रॉम ड्रीम्स, मतलब हम कभी भी बैड ड्रीम्स को अवॉइड नहीं कर सकते। ऑफकोर्स अगर आप अच्छा सोचोगे, अच्छा सुनोगे, सोने के पहले आप रिलैक्स हो जाओगे तो आपको ये बैड ड्रीम्स नहीं आएंगे, बट यू कैन नॉट अवॉइड इट। अगर आ रहे हैं तो आ रहे हैं।
What happens when we wake up? जब हम जाग जाते हैं तो क्या होता है? Our temperature becomes normal, हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, ब्रीदिंग और हार्ट बीट नॉर्मल हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है. सो ऑब्वियसली जब आप सो के उठते हो तो ये तीनों चीज़ें होती है. द आंसर इज ऑल ऑफ दीज. What happens to our ever active brain while we sleep? हमारा जो ब्रेन जो हमेशा एक्टिव रहता है, सोते टाइम क्या होता है? वो और ज़्यादा फास्ट वर्क करने लग जाता है, या काम ही नहीं करता, या धीरे हो जाता है, या नन ऑफ दिस. ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. द आंसर इज इट स्लोज डाउन. When do we become alert and active again? हम वापस अलर्ट और एक्टिव कब हो जाते हैं? आफ्टर अ गुड स्लीप, अच्छी से एक अच्छी प्रॉपर नींद हो गई उसके बाद, आफ्टर अ गुड वॉकिंग, अच्छी वॉक के बाद, या आफ्टर वर्किंग. ऑब्वियसली जब हमारी एक अच्छी नींद होती है, कई बार एक ना सो के उठते हैं ना तब भी लगता है थकान थकान सी लग रही होती है. क्यों? क्योंकि शायद आपकी एक अच्छी नींद नहीं हुई होती है. सो आफ्टर अ गुड स्लीप यू रियली फील अलर्ट एंड एनर्जेटिक. ओके. Why has sleep been called a wonder? Sleep को wonder क्यों कहा गया है? Because हम tired जो होते हैं उससे हम recover कर लेते हैं, क्योंकि हम उस वक्त कोई काम नहीं कर रहे होते, हमें हर चीज़ से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि हम अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं, या हम कोई बीमारी से भी रिकवर कर लेते हैं. ऑब्वियसली द आंसर इज कि हमारे अंदर जितनी भी टायर्डनेस होती है हम उससे रिकवर कर लेते हैं, इसलिए इट्स अ वंडर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सईदा's मदर वॉज डिनाइड. सईदा की मदर को क्या मना किया गया था? वाटर, पोल्स, ड्यू ड्रॉप्स और सनशाइन. सईदा की मदर को पानी से मना किया था, पानी मत पियो, या मोतियां मत पहनो, या ड्यू ड्रॉप्स जो होता है ओस वो उससे दूर रहो, या सनशाइन से दूर रहो. सो लोगों ने कहा था कि सईदा की मदर को सनशाइन से दूर रहना चाहिए. What was Saida playing with one day? एक दिन साइदा किसके साथ खेल रही थी? अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टॉयज के साथ, अपनी डॉल के साथ, और विद हर मदर. वो खेल रही थी अपनी एक डॉल के साथ. द आंसर इज सी. द पैक्ट विद द सन कैन बी मेड. अब सन के साथ अगर आपको एक पैक्ट बनाना है, मतलब अगर सन के साथ आपको कोई डील करनी है, तो उसके लिए सन तो होना चाहिए. आप सोते वक्त कर सकते हो? नो. व्हेन यू आर इन अ डार्क रूम जहां सन ही नहीं है? नो. वाइल प्लेइंग एन इंडोर गेम, जब घर के अंदर कोई गेम खेल रहे हो? नो. व्हेन वी आर प्लेइंग आउटसाइड? यस, बिकॉज व्हेन यू आर प्लेइंग आउटसाइड तब आपको सन दिखेगा, तभी तो आप सन के साथ कोई पैक्ट बना सकते हो, डील बना सकते हो. नेक्स्ट इज What did सईदा's mother deny to take? सईदा की मदर ने क्या लेने से मना कर दिया? हेल्दी फूड, अच्छा खाना, सनशाइन, फ्रेश एयर, या ऑल दीज अबव. सईदा की मदर ने सब कुछ लेने से मना कर दिया था, क्योंकि किसी ने कहा ये मत खाओ, किसी ने कहा वो मत खाओ, तो उन्होंने सब कुछ मना कर दिया. She was advised to sit in the sun. अब फाइनली जब उनको देखने के लिए एक डॉक्टर आए थे तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि आपको धूप में बैठना है. टू सिट इन द सन का मतलब होता है धूप में बैठना है. कितनी देर के लिए? हाफ एन आवर, मोस्ट ऑफ द डे टाइम, या द होल ऑफ द डे टाइम, पूरे दिन भर, मोस्ट ऑफ द डे टाइम, 1 घंटे के लिए, या आधे घंटे के लिए? द आंसर इज 1 घंटे के लिए. नाउ दैट इज ऑल्सो कि आपको जब कहा जाता है कि आपको धूप लेनी चाहिए फॉर योर विटामिन डी, उसके लिए यू कैन नॉट सिट इन द सन जब रात दोपहर में 12 बज रहे हैं या 1 बज रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपका पकौड़ा तल जाएगा. द थिंग इज यू हैव टू टेक द मॉर्निंग वाला धूप, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है. ओके, विच इज़ लाइक 8 o'clock 9 o'clock, नॉट आफ्टर दैट. सईदा's मदर हैड बीन एलिंग विथ डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम. सईदा की मदर की तबीयत खराब थी. किन चीज़ों की वजह से? उन्हें फीवर था, कफ था, बॉडी एक था, और जॉइंट्स भी उनके पेन कर रहे थे, और ऑल ऑफ दीज अबव. द आंसर इज उनको ये सारी प्रॉब्लम्स थी. Dearest sister, do come tomorrow with lots of warmth and brightness. For whom sister is used? अब सईदा ने जब देखा कि डार्क क्लाउड्स हैं और धूप नहीं आ रही है, तो अपनी मदर की वेलबींग के लिए उन्हें जो सन रेज थी उससे रिक्वेस्ट की कि कल प्लीज़ तुम लोग आना, हाँ, क्योंकि और बहुत सारी ब्राइटनेस और वार्मथ लेके आना अपने साथ. ये उसने कहा था डियरेस्ट सिस्टर. और ये सिस्टर उसने किसको बोला था? क्लाउड्स, सनलाइट, रेन, या समर. ये उसने कहा था सनलाइट से, जो सन की रेज होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं, उससे कहा था. माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प. हुज हेल्प? अब सईदा ने कहा मेरी मदर की तबीयत खराब है, उन्हें आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है. किसकी मदद की? डॉक्टर की,
सन रेज की, रिलेटिव की या फ्रेंड्स की? किसकी जरूरत थी उन्हें? सन रेज की जरूरत थी। Who was treated by a variety of physicians? बहुत सारे डॉक्टरों को किसने दिखाया था? साइदा ने, साइदा की मदर ने या दोनों ने? आंसर इज साइदा की मदर ने। नेक्स्ट इज Who was weak and colorless? कौन बहुत ही ज़्यादा वीक और कलरलेस था? साइदा की मदर, साइदा की दोस्त या साइदा? ऑब्वियसली हर मदर वॉज नॉट कीपिंग वेल, इसलिए वो पेल हो गई थी, तो आंसर इज ए, साइदा की मदर। द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब्ड, अब स्पेशलिस्ट जो फिजिशियन आए थे उन्होंने क्या प्रिस्क्राइब किया? चीप एंड इफेक्टिव मेडिसिन, बहुत ही सस्ती लेकिन बहुत ही करामाती मेडिसिन। हर्बल ट्रीटमेंट, मतलब कुछ हर्बल उन्होंने सजेस्ट किया। कॉस्टली एंड इफेक्टिव मेडिसिन, महंगी लेकिन बहुत ही लाजवाब दवाइयाँ, मतलब ऐसी जो बहुत जल्दी असरदार दवाइयाँ। हिली इन्वायरमेंट, किसी हिली इन्वायरमेंट पे चले जाओ। सो द आंसर इज उन्होंने कॉस्टली लेकिन इफेक्टिव मेडिसिन सब्सक्राइब, मतलब उनको जो है लेने के लिए कहा था। साइदा टोल्ड द सनरेज, साइदा ने सनरेज से क्या कहा था? टू विजिट हर, उसको आके मिलने को। टू विजिट हर मदर, उसकी मदर से आके मिलने को। टू ट्रीट हर मदर, उसकी मदर का ट्रीटमेंट करने को। टू विजिट हर मदर विद लॉट्स ऑफ वार्मथ, उसकी मदर से मिलने के लिए और वो भी बहुत सारी वार्मथ के साथ। सो आंसर इज यहाँ पे जो है ना, टू विजिट हर मदर। नाउ सी बोथ आर राइट, अपनी मदर से और विथ लॉट्स ऑफ वार्मथ, तो अगर आप दोनों को करोगे तो दोनों सही रहेंगे। What happened one day? एक दिन क्या हुआ? Sky was overcast with clouds, पूरे जो आसमान थे उसमें काले काले बादल घिर आए थे। A heavy rainfall, sky was clean or winds blew. The answer is पूरी जो sky थी उसमें काले काले जो बादल होते हैं वो घिर आए थे। Who is called the father of sun rays? सनरेज मतलब सूरज की किरण, सूरज की किरण में ही आंसर छुपा हुआ है। सनरेज के फादर कौन होंगे? अब मून तो होगा नहीं, ऑब्वियसली द आंसर इज सन। व्हाट इज मोर प्रेशियस देन मनी? बोलते हैं ना कि सुनो अपना ख्याल रखो, पैसा तो कमाते रहोगे, जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी? इट इज लाइफ, हार्ट और किडनी? लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। Which object blocked the way to earth the other day? So ये जो सनरेज जब धरती पे आना चाह रही थी, अर्थ पे आना चाह रही थी, तो इनका रास्ता किसने रोका था? जाइंट ने, किसी मॉन्स्टर ने? थिक क्लाउड्स, काले घने बादलों ने? अ स्टॉर्म, तूफान ने? अ हेल स्टॉर्म, मतलब ओलों के तूफान ने? द आंसर इज काले घने बादल, थिक क्लाउड्स। द सन रेज नेवर विश टू बी कॉल्ड, अब सन रेज ने प्रॉमिस किया था कि वो लोग जाएंगे, अब लेकिन वापस जब नेक्स्ट डे क्लाउड्स आ गए तो उन्होंने बोला वी डू नॉट वांट टू बी कॉल्ड एज। आंसर इज फेयर वेदर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, लायर्स और लेयर्स। आंसर इज लायर, वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें झूठा बोले कि आपने प्रॉमिस किया फिर भी आप नहीं आए। लायर की स्पेलिंग होती है LIAR, अगर LAI है तो वो गलत हो जाएगा। द फॉर्मूला फॉर गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ के लिए क्या चाहिए? अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। द आंसर इज, अगर आप चाहते हो कि आपका जो हेल्थ है वो हमेशा बहुत अच्छी रहे, आपका डाइजेशन अच्छा रहे, फेस पे ग्लो रहे, देन सोना भी जल्दी है और उठना भी जल्दी है, मतलब बाय 10:30 मैक्सिमम यू शुड स्लीप एंड बाय 6 or 6:30 यू शुड गेट अप। नेक्स्ट इज Who said this line? Anything you wish to eat? तो ये किसने कहा था? जब साइदा ने पूछा क्या मैं कुछ भी खा सकती हूँ, मैं क्या क्या खा सकती हूँ, तब डॉक्टर ने कहा था अरे आपका जो मन करे वो खाओ आप। ये किसने कहा था? डॉक्टर ने कहा था। What experience did lady declare? लेडी ने अपना क्या एक्सपीरियंस बताया? सन एंड एयर वॉज गुड फॉर कफ, कि सन और एयर जो है वो कफ के लिए बहुत अच्छा होता है। सन एंड मून वॉज डेंजरस फॉर कफ, सन एंड मून कफ के लिए बहुत डेंजरस होता है। सन एंड एयर वॉज डेंजरस फॉर क्रोनिक कफ, जो क्रोनिक कफ होता है उसके लिए सन और एयर नहीं देखनी चाहिए, और नन ऑफ दीज। तो वो जो एक लेडी आई थी उसने कहा कि आपको पता है सन, धूप भी मत देखो और खुली हवा में भी मत जाओ, क्यों? क्योंकि उससे आपका जो कफ है वो और खराब हो जाएगा। द पैक्ट विद द सन कैन बी मेड, अब ये तो हम देख चुके हैं व्हेन वी आर प्लेइंग आउटसाइड। द चिल्ड्रन आर बेटर देन द ग्रोन अप्स, बच्चे जो होते हैं वो ग्रोन अप से ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं, वो हर काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। दे आर नॉट इनोसेंट, रॉन्ग। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर, नो।
दे कैन टॉक टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर फ्रीली। वो चंदा मामा से बात करते हैं, वो सूरज मामा से बात करते हैं, वो हवा से बात करते हैं, वो तितलियों से बात करते हैं। द थिंग इज दे कैन टॉक टू द नेचर फ्रीली। क्यों? क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं। द आंसर इज सी। एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर एज वेल। सो समझ आया? कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और ये वीडियो या इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने के लिए यू कैन गो एंड विजिट आवर वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे यू विल सिलेक्ट द क्लास, सिलेक्ट द सब्जेक्ट, टॉपिक एंड आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर। बाय।